नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कोपर ट्रेड का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो कोपर ट्रेड का ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड बनाने के लिए जो हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं वह Ctrl+M होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया, किसी श्रेणी में मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसी श्रेणी में मान जोड़ने के लिए जिस फंक्शन का उपयोग किया जाता है वह आपका रहता है आपका सम का। इसके बाद यहाँ पर देखिए, तीसरा प्रश्न कर रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए हम लोग ESC की का उपयोग करते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो देखिए दोस्तों, जो टैली है ये आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, लेखांकन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि टैली में वित्तीय अवधि को बदलने के लिए कुंजी के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो टैली में वित्तीय अवधि को बदलने के लिए कुंजी के जिस संयोजन का उपयोग किया जाता है वह Alt+F2 होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि VBA में तार्किक ऑपरेटर निम्न में से कौन है। तो VBA में तार्किक ऑपरेटर जो होता है वह आपका एंड होता है। ठीक है, सातवां प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कौन सा फंक्शन VBA में वर्तमान सिस्टम दिनांक और समय लौटाता है। तो VBA में वर्तमान जो सिस्टम दिनांक और समय लौटाता है वह आपका रहता है नाउ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 8वें नंबर का प्रश्न करें कि VBA में कार्रवाई के लिए ट्रिगर क्या है। तो VBA में कार्रवाई के लिए जो ट्रिगर है वह आपका इवेंट है। ठीक है, अब 9वां प्रश्न यहाँ पर है कि ऑनलाइन हमलों, डिलीट, मालवेयर से डेटा की सुरक्षा को क्या कहा जाता है। जिसको कहा जाता है साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न है कि IP का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए IP का जो पूर्ण रूप होता है वह रहता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। 11 नंबर क्वेश्चन है कि VBA में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो VBA में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो खोलने के लिए जो हम लोग शॉर्टकट कुंजी उपयोग करते हैं वह Ctrl+R होता है। यहाँ पर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, Ctrl+R। अब देखिए अगला यहाँ पर जो प्रश्न है 12 नंबर का कहा गया कि VBA पर डबल डाटा टाइप का संग्रहण आकार जो होता है ये आपका रहता है 8 बाइट का। तो 8 बाइट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि जावा स्क्रिप्ट में एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो होता है वह आपका दोस्तों रहता है यहाँ पर ये वाला जो है। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो देखिए टैब सेटिंग के लिए जो हम लोग विकल्प यूज करते हैं वह हॉरिजॉन्टल रूलर होता है। क्षैतिज रूलर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि VBA में वर्तमान प्रोसीजर को चलाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो VBA में वर्तमान प्रोसीजर को चलाने के लिए यहाँ पर जो शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं वह F5 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है 16 नंबर का, कैरक निम्न में से कौन सा शब्द प्रोसेसर है। तो देखिए जो शब्द प्रोसेसर है वह आपका है MS वर्ड। ठीक है, तो MS वर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की टैली में कैलकुलेटर को सक्रिय करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो टैली में कैलकुलेटर को सक्रिय करने के लिए जो हम लोग शॉर्टकट कुंजी उपयोग करते हैं वह रहता है Ctrl+N। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न है कि VBA में कोड विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट बटन का उपयोग किया जाता है। तो VBA में कोड विंडो खोलने के लिए जो शॉर्टकट बटन यूज करते हैं वह F7 होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक समाधान क्या है जो उपयोगकर्ता को एक सुपरिभाषित इंटरफेस के माध्यम से निर्देशित में संग्रहित करने के लिए जानकारी पहुंच प्रदान करता है। तो वो रहता है दोस्तों आपका डायरेक्टरी सर्विस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टरी सर्विस। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि आर्गुमेंट को रेफरेंस को पास करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है।
तो आर्गुमेंट के रेफरेंस को पास करने के लिए जो हम लोग पद्धति उपयोग करते हैं वह बाय रेफर का उपयोग करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशन है डॉक्ट XLSX। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सभी बैंक और नगद भुगतान दर्ज करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं F5 का। 23 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए हम लोग F5 का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि IDE का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए IDE का जो पूर्ण रूप होता है वह रहता है आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सी सुविधा स्टॉक आइटम का समानांतर वर्गीकरण प्रदान करती है? तो देखिए जो सुविधा स्टॉक आइटम का समानांतर वर्गीकरण प्रदान करता है वह आपका स्टॉक कैटेगरी रहता है। तो स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर का यहाँ पर प्रश्न कहा गया है कि CGI का संक्षिप्त रूप क्या है? तो देखिए CGI का जो संक्षिप्त रूप होता है वह रहता है आपका कॉमन गेटवे इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है? तो देखिए MS एक्सेल में पंक्तियों को जो गिना जाता है वह न्यूमेरिकली यानी कि संख्या के अनुसार गिना जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को देखने के लिए हम लोग ओपन का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है कि जावा स्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो जावा स्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए जो चिन्ह यूज करते हैं इक्वल का चिन्ह उपयोग करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है ई कॉमर्स में COD का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए COD मतलब होता है आपका कैश ऑन डिलीवरी। अब देखिए यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है कि नकद और बैंक खाते के बीच निधि ट्रांसफ़र को रिकॉर्ड करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो नकद और बैंक खाते के बीच निधि ट्रांसफ़र को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम लोग फंक्शन की यूज करते हैं वह F4 होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जावा स्क्रिप्ट में कौन सा फंक्शन किसी संख्या को एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है? तो रहता है आपका टू स्ट्रिंग। 33 नंबर क्वेश्चन है कौन सा कारक उत्पाद की लागत निर्धारित करता है? तो देखिए जो कारक उत्पाद की लागत निर्धारित करता है वह रहता है आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत की तत्व। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? तो देखिए कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य रहता है आपका स्टोर से डाटा स्टोर करना। 35 नंबर क्वेश्चन ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल अगर विक्रेता और खरीदारी दोनों व्यक्ति हैं? ठीक है, तो ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है जिसमें अगर विक्रेता और खरीदारी दोनों व्यक्ति हैं? तो रहता है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर, उपभोक्ता से उपभोक्ता। 36 नंबर क्वेश्चन है VBA में किसी वस्तु पर डबल क्लिक करना क्या कहलाता है? तो VBA में किसी वस्तु पर डबल क्लिक करना ये आपका इवेंट्स कहलाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है वह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि टैली में वर्तमान तिथि से क्या अभिप्राय है? तो देखिए टैली में वर्तमान तिथि से जो अभिप्राय है ये आपका कि अंतिम तिथि काम की, यानी कि लास्ट वीकेंड वर्क डेट। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है ADSL का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए ADSL का जो पूर्ण रूप होता है यार आपका रहता है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि वर्कशीट की डेटा सूची में रखे गए डेटा को आयात, सॉर्ट और फिल्टर करते समय एक्सेल में किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग टैब जो यूज करते हैं डाटा टैब का उपयोग करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहा गया कौन सा बटन VBA में परस्पर अनन्य विकल्पों के सीमित सेट के भीतर एकल विकल्प की अनुमति देता है? तो रहता है आपका ऑप्शन बटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बटन। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से वर्कबुक का सदस्य कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो देखिए वर्कबुक का सदस्य जो ऑब्जेक्ट है वह आपका है वर्कशीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है OSI का फुल फॉर्म बताना है। तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 44 नंबर क्वेश्चन है कौन सी विधि किसी एरे में अंतिम एलिमेंट को हटाता है? तो रहता है आपका पॉप। 45 नंबर क्वेश्चन है OSI मॉडल में लेयर 4 किस लेयर की है? तो देखिए OSI मॉडल में लेयर 4 ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर की है। ठीक है,
46 नंबर क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो पावर पॉइंट में जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वह आपका है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, प्रस्तुति ग्राफिक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है ओएस के साथ यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, और रहता है आपका डिवाइस ड्राइवर। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है MS-DOS में फाइलों या फोल्डरों के स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग पाथ कमांड का उपयोग करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है टैली में सूची या कंपनी का चयन करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए F1 का उपयोग करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन प्रोजेक्ट स्कोप में वेरिएबल को घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पब्लिक का उपयोग करते हैं। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कह रहे हैं पर्यायवाची कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं। तो रहता है आपका थेरासस। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस नाम से जाना जाता है। जिसको हम लोग जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के नाम से। तीसरा कि यहाँ पर किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहते हैं। तो किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को हम लोग कमिटमेंट कहते हैं। चौथा प्रश्न है किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है, और रहता है आपका 80 डेसिबल से ऊपर। काइजन का अर्थ क्या है। तो काइजन का अर्थ है आपका कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी कि निरंतर सुधार। छठा क्वेश्चन है कि एक वायरलेस तकनीकी जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ता है वह आपका वाईफाई कहलाता है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन कि आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका कितना होता है। तो देखिए आर्थिक विकास में जो उद्यमी की भूमिका होता है वह प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना होता है। आठवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया है विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है। तो विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए जो निवेश पर विचार किया जाता है वो रहता है आपका प्लांट एंड मशीनरी। नौवां क्वेश्चन है कि आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है। तो देखिए आवाज़ की पिच का उठना और गिरना आपका इंटोनेशन कहलाता है, आवाज़ का उतार चढ़ाव कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन उद्यमिता को और क्या कहा जाता है। तो देखिए उद्यमिता को हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, स्वरोजगार। 11 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए वो है कि प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछना, यह सही नहीं है। 12 नंबर का प्रश्न है ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो देखिए ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि उनसे बात करें और सर्वे करके। 13 नंबर प्रश्न है कि जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो उनमें से कौन सा खर्च आता है। तो देखिए जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो उसमें एक आवास का किराया का खर्च आता है। अब देखिए यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षुता का वजीफा किस पर आधारित होता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आधारित होता है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है CPU का अर्थ क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक लक्षण जो नहीं है वो क्या है। तो वो है दोस्तों अनएथिकल वर्क, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 17 नंबर क्वेश्चन की जांच करते समय ग्राहक के किस पर ध्यान देने की महत्वपूर्णता है। तो देखिए जांच करते समय ग्राहक के शरीर की भाषा पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। 18 नंबर क्वेश्चन कौन सी एक सर्च इंजन है। तो गूगल जो है दोस्तों ये आपका सर्च इंजन है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि गुणवत्ता के किस कथन को गुणवत्ता गुरु डॉक्टर JM जुरान ने कहा था। वह है गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार क्या है। वह कि एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहनना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी है। तो वह है दोस्तों आपका 7। 22 नंबर प्रश्न है कि समस्या समाधान प्रक्रिया में इनमें से कौन सा एक आवश्यक कदम है। तो समस्या समाधान प्रक्रिया में जो एक आवश्यक कदम है वो है आपका डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है क्या कहलाता है। तो आपको कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है किसमें एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। तो एक या एक से अधिक कार्यपत्रक आपके वर्कबुक में होता है। 25 नंबर क्वेश्चन 1 बाइट बराबर होता है। तो देखिए 1 बाइट बराबर आपका 8 बिट का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।